नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज़। आदि पुरुष अब थिएटर में देखी जा रही है। जब इसका टीजर लॉन्च हुआ था तो विवाद खड़े हो गए थे और अब जब ये थिएटर में देखी जा रही है तो विवाद अब देश तक नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच गया है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शेखर द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए, आदि पुरुष तो अब थिएटर में आ गई, लेकिन साथ में विवादों का एक ढेर साथ में लेकर आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवाद तो इस पे शुरू से ही शुरू हुआ। जब इसका टीज़र लॉन्च हुआ, उसके अलावा जो है इसके जो बाकी प्रॉपर्टीज़ आई, विवाद शुरू हो गया क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे लेकर लग रहा था कि आप, क्योंकि रामायण की जब आप बात करते हैं, जब इस तरह के कोई फिल्म आप चुनते हैं तो आपका सीधा कंपटीशन जो होता है वो रामानंद सागर की रामायण से होता है। क्योंकि जो एक छवि राम की हो, चाहे भगवान राम के अलावा बाकी जितने किरदार हुए, भगवान हनुमान की हो, सीता, माता सीता की हो, या इनफैक्ट रावण की ही क्यों ना हो, क्योंकि रावण को भले ही रामायण में विलन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फिर भी रावण की भी अपनी एक सीमाएं थी, अपनी एक मर्यादा थी, और उसकी भी कई लोग सराहना करते हैं कि आज के दौर में रावण बनना भी आसान नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें रामायण के बारे में। लेकिन इस फिल्म में जो लोग सोच रहे थे कि शायद ये जो है फिल्म देखने में बेटर लगेगी, क्योंकि इसमें प्रभास थे और बाकी लोग भी थे, और मनोज मुंशी जो हैं वो उन्होंने इसके डायलॉग लिखे, तो शायद इस वजह से लोगों को लगा कि शायद फिल्म में जो टीज़र से वो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद फिल्म में अलग दिखे। लोगों ने इसको शुरुआत में काफ़ी इसको प्रोत्साहन भी दिया, इसको काफ़ी प्यार दिया, लोग देखने भी गए। लेकिन अब समस्या खड़ी हो रही है कि जब लोग फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे हैं तो उससे लोग जो हैं वो काफ़ी निराश हैं, हतोत्साहित हैं और रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन एक जो तबका है वो बहुत वाहवाही भी कर रहा है। वो उनका कहना है कि उनके गूज़बम्स आ रहे हैं उनके गाने सुनकर, और ऐसा कहना है कि इस तरह की मूवी हमें और अपने आप को करीब लाती है। क्योंकि अगर आप श्री राम को एज अ सुपरमैन देखें और रावण को वो देखते हैं एज अ विलन, जबकि हमारे श्री रामचरितमानस में इन लोग की व्याख्या जो जो रावण है उनकी जो व्याख्या है वो प्रचंड विद्वान, और उन्हें बड़ा ब्राह्मण बताया गया है और उन्हें बताया गया कि शिव भक्त है। लेकिन इसमें देखा गया कि उनके रुद्राक्ष हट जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और उनके जो तिलक है वो हटाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? बिल्कुल, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसको मॉडर्नाइज तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। रावण को बहुत बड़ा शिव भक्त माना गया। जो दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि रावण जो है उसमें रुद्राक्ष तोड़ते हुए दिखाया गया, ये बात कही गई है। डायलॉग्स को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्हें जो लोग हैं वो चीप मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की भाषा बताई गई है इसमें, हनुमान जी को लेकर जो उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि किस तरीके से एक सीन का जिक्र हुआ है जिसमें इंद्रजीत जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाले होते हैं, तब आग लगाकर जो हनुमान से वो पूछता है कि जली ना। इस पर हनुमान जी जो हैं वो जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। अभी जो जलेगी का टर्म है और जली ना, इसको फिल्म के परिप्रेक्ष्य में देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें वो ठीक है, लेकिन जो युवा हैं वो इस स्लैंग को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। कई बार कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहने के नहीं होती हैं, लेकिन जलेगी किस तरीके से कॉलेजेस में यूथ यूज़ करता है वो बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है पता है। तो अगर उस चीज़ से भी आप इसको जोड़कर देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही अमर्यादित भाषा है, और जब आप इसको हनुमान जी के साथ में जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर समाज का बड़ा तबका जो है वो इसमें अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करेगा। और सिर्फ इसी की बात नहीं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है मॉडर्न हेयर कट दिया गया है, टैटू दिए गए हैं, एनिमेशन की चर्चा हो रही। चलो हेयर कट और टैटूज़ की तो अगर हम बात छोड़ दें तो डायलॉग्स आपको बताता हूँ। इसमें एक डायलॉग है कि अगर कोई हमारी बहनों को छेड़ेगा तो उनकी लंका लगा देंगे। अच्छा, है ना, ये हनुमान जी के मुँह से कहा गया। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, तो ये बात इसमें इस तरह के निकल कर आई। और भी इसके अलावा कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको लेकर लोगों में नाराज़गी है। लोग इसको इस तरीके से बता रहे हैं कि अपने आप में एक टिकटॉक वीडियो जिस तरीके के बनते हैं उस तरीके से इसे बनाया गया, और इसी को लेकर लोग जो है इसमें नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। मतलब कि भाषा जो है वो मर्यादित नहीं है, जैसा कि रामचरितमानस है, मतलब राम का चरित्र। तो यानी कि आप जिस तरह से उसे पेश कर रहे हैं, उसको परोस रहे हैं, आपकी जो आम भाषा, आप जो आम बोल की जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आप उन्हें इस तरह से भाषा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनकी अपने आप
आप में ही उनकी जो है आप अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन कुछ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इसके सपोर्टर भी हैं। उनका कहना है कि क्या हुआ अगर रावण को इस तरह से दिखाया जा रहा है। क्या आपने रावण को देखा है? आपने रावण को देखा, आपने जो छवि एक तरह से बताई गई उसी के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। लेकिन कुछ कहना भी ये है कुछ लोगों का कि तथ्य एकदम से गलत है। अब बताया जा रहा है कि रावण जो है वो सवारी जो करता था वो चमगादड़ की करता था, इसमें बताया गया है, और लंका जो थी वो काली थी। अब ये कहाँ से आखिर तथ्य ला रहे हैं, इस पर सवाल है। तो आपका क्या कहना है कि क्योंकि रामायण, ऐसा भी कहना है कि रामायण बहुत सारी हैं, तो हो सकता हो कि इन्होंने कहीं और की रामायण से रिसर्च किया हो, ऐसे सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए, जब पौराणिक चीज़ें होती हैं तो ये आप अपना रिसर्च लेकर आप फिल्म बना लें, आप स्टार्टिंग बता दें कि इनका रामायण से इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है, हमारी ये काल्पनिक है और इस तरीके से चीज़ें हैं। और जो आपने एक बात कही कि राम को देखा है, तो जो हमारे पास जो पुराना लिटरेचर अवेलेबल है उसी के आधार पर चीज़ें जो हैं वो बनी हैं, बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, बचपन से लोगों को सिखाई गई हैं। और जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं उनके घर में उनके जो माता पिता हैं उन्होंने उसको विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया है और वो चीज़ हमने देखी है। लेकिन जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाया, आपको याद होगा कि राम सेतु पर सवाल उठाया गया, एक ज़माने में राम सेतु को लेकर कहा गया, लेकिन जब आप उसको वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं तो भी आपको पता चलता है कि राम सेतु था, और जब आप उसमें पढ़ते हैं तो भी आपको पता चलता है राम सेतु था। तो आप इसको जब लिटरेचर से कनेक्ट करते हैं तो सबूत आपके सामने आते हैं। इसके अलावा भी बताया जाता है कई सारे मौक़ों पर कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई का बहुत जिक्र किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि सूरज से पृथ्वी की कितनी दूरी है, और हनुमान चालीसा में वो दूरी जो है वो बाकायदा बताई गई है। तो हनुमान चालीसा साइंस ने तो बाद में डेवलप हुआ और तरक्की की और बताया कि कितना दूर है अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, लेकिन दावा ये किया जाता है कि हनुमान चालीसा के अंदर ये पहले ही बता दिया गया। तो जो पुरानी चीज़ें लिखी गई, बताई गई, उनके कुछ ना कुछ वैज्ञानिक महत्व भी रहे हैं। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो अपनी मर्जी से कुछ भी गढ़ लेना, बता देना, वो शायद जो है वो आपका एक तरीके से जो धार्मिक चीज़ें हैं या जो विश्वास की चीज़ें उनके साथ खिलवाड़ करने जैसा ही होगा। आपसे एक और सवाल, क्योंकि ये जो मुद्दा है आदि पुरुष का जो विवाद है अब विदेश में पहुंच गया है, नेपाल में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेपाल में पहुंच गया है। नेपाल में पहुंचने के पीछे जो उन्होंने फिल्म में बताया है, जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि माता सीता जो हैं वो भारत में पैदा हुई थी, नेपाल में पैदा नहीं हुई थी। उसके बाद में नेपाल ने इस पर नाराज़गी जताई है, इनको वक्त दिया है कि आप इस तरह से तथ्यों के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और इनको कहा है कि उन सीन्स को आप काटिए। तो अब बताया जा रहा है कि संभवतः ये लोग फिल्म के सीन्स को कट करेंगे और उसके बाद ये नेपाल में रिलीज़ होगी। तो आपका रिसर्च जब आपका स्ट्रांग ही नहीं है, आपको अपने रिसर्च पे ही वो नहीं है, और बताया ये भी जा रहा है कि नेपाल भी कह रहा है कि भाई आप नेपाल में ही नहीं, आप भारत में भी जो आपने रिलीज़ किया है, जहाँ भी आपने रिलीज़ किया है, आप वहाँ पर भी बदलाव करिए। तो इस तरह के विवाद जो है वो भी पैदा होंगे ही होंगे जब आपका जो बेस है, जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो और एक और मैंने देखा था कि रामानंद सागर का एक मतलब सीन है जहाँ पर सीता हरण हो रहा है। तो रावण क्या कर रहा है, रावण माता सीता को हर रहा है, तो उसमें दिखाया गया कि वो उठा रहे हैं माता सीता को और फिर रथ में उन्हें पुष्पक विमान पर उनको कर रहे हैं, जिस तरह से हरण दिखाया जाता है। लेकिन इस आदि पुरुष में रावण जो है वो माता सीता को छू नहीं रहा है और वो जकड़ में ही हवा में उड़ते हुए आ रही हैं। तो लोग जो इसमें समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि ये तथ्य सही है जो आदि पुरुष में दिखाया गया है, क्योंकि माता सीता को कोई छू नहीं सकता। तो क्या वाल्मीकि रामायण में या रामानंद सागर में जो दिखाया गया है, ये जो पर्टिकुलर सीन है वो गलत है, या और आदि पुरुष की जो टीम है वो सही है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो इन्होंने फिल्म बनाई है, इन्होंने तथ्यों को कहाँ से उठाया है, और आपके जो पुराने तथ्य हैं उनसे तो ये बिल्कुल अलग है पूरी तरीके से। आप कहते हैं कि वो बैट पे चलता था, जो रावण था वो पुष्पक विमान में नहीं चलता था, वो चमगादड़ पर चलता था, है ना। तो कुछ चीज़ों से लोग इत्तेफाक रख रहे हैं, कुछ चीज़ों से लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा मंशा की। अब मंशा आप कैसे समझेंगे? मंशा आप ऐसे समझिए कि आपने कोई भी चीज़ क्रिएट की, कोई भी क्रिएटिव आपने बनाया, तो उसकी आलोचना भी होती है और उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन अगर आप आलोचना करने वालों को शूट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, है ना। क्योंकि अब रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि फिल्म को थिएटर में देखने गए उन लोगों को जो चीज़ें पसंद नहीं आई उसकी उन्होंने फोटोग्राफ्स क्लिक किए। जैसे कि एक जगह पर यह कहा गया कि राम जब वनवास के लिए जा रहे हैं तो उनका जो अटायर दिखाया गया है वो ईसा मसीह का दिखाया गया है। अच्छा। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो है लोग शेयर कर रहे हैं।
टैटूज़ की बात हमने की कि किस तरीके से टैटू में दिखाया गया है, हेयर स्टाइल की बात की गई, हेयर स्टाइल की बात की, सांपों की सैया पर जो है वो रावण सोया करता था, रावण की जो सिर है। अच्छा, बहुत मन है तस्वीरें हम दिखा सकें, मन है तस्वीरें हम दिखा सके जिस बात की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते उसका वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मंशा की जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उसमें दिखाया गया रावण के जो सर पहले दिखाए गए थे वो इस तरीके से दिखाए गए थे कि साइड में, और इसमें दिखाया गया ऊपर नीचे, दशावतार। ठीक है, दशानन बताया आपने। मंशा की जो बात कर रहा हूँ, अब जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, जो लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देकर इमेजेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है टी सीरीज़ की तरफ से अब नोटिस आ रहा है। अच्छा, इमेजेस को डिलीट करवाया जा रहा है, मेल आ रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि इस तरीके से आप जो है नेगेटिव रिव्यूज़ को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक ज़माने में जब आपने बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड देखा होगा, तो आप इसको ये मानिए कि टी सीरीज़ ने अब अपने स्तर पर इस फिल्म के नेगेटिव रिव्यूज़, और अब बहुत लेमन की लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो बॉयकॉट जो रिव्यूज़ हैं, जिनको ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है परंपरा के लिहाज से, या जो ओरिजिनल रामायण बनी रामानंद सागर की, उसके लिहाज से, तो अब टी सीरीज़ ने उसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाना शुरू कर दिया है। स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक राफेल गांधी नाम के ट्विटर यूज़र ने बाकायदा इसका सबूत भी शेयर किया है। इन्होंने जो इमेज शेयर की थी, उस इमेज में बताया जा रहा है कि उन्होंने वही इमेज शेयर की थी जिसमें भगवान राम जो है वो ईसा मसीह के रोल में, अटायर में नज़र आ रहे हैं। हम नहीं कहते कि ईसा मसीह का अटायर जो है वो ख़राब है या गलत है, या वो मुद्दा नहीं है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कंपेयर किया कि राम जो है वो राम के अटायर में अगर रहे तो अच्छा है, और ईसा मसीह अगर ईसा मसीह के अटायर में दिखते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने लिखा है राफेल गांधी ने कि भाइयों, जिसने आदि पुरुष के स्क्रीनशॉट या विजुअल डाले हैं, डिलीट कर दो। टी सीरीज़ वाले बौखला गए हैं नेगेटिव रिव्यूज़ से, अकाउंट बचाओ अपने ग्रेडी कॉर्पोरेट से, हैशटैग आदि पुरुष रिव्यू। बाकायदा उन्होंने मेल का जो स्क्रीनशॉट है उसे भी शेयर किया हुआ है इस तरीके से कि फॉलोइंग मटेरियल हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर अकाउंट इन रिस्पॉन्स टू द DMCA टेक डाउन नोटिस कॉपीड एट द बॉटम ऑफ द ईमेल। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं अब टी सीरीज़ की तरफ से की जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही हैं। लगातार आदि पुरुष रिव्यू और मनोज मुंसिर जो हैं वो ट्रेंड तो कर ही रहे हैं। मनोज मुंसिर जो हैं वो अपने डायलॉग्स की वजह से लोगों के निशाने पर हैं, और इसमें एक और जो बड़ी बात है वो है कि जिस डायलॉग की वजह से कि जली ना करके जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि मनोज मुंसिर ने वो डायलॉग जो है वो बेसिकली कुमार विश्वास की एक स्पीच से चुराया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो उसके क्लिप्स भी लोग शेयर कर रहे हैं। तो मनोज मुंसिर, जिनका नाम जो है बाहुबली में डायलॉग लिखने की वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ, और काफ़ी स्किल्ड, काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी वेल नोन और बहुत अप्रिशिएटेड राइटर हैं वो, लेकिन जिस तरीके के डायलॉग उन्होंने लिखे, तो ये निश्चित तौर पर जो है लोगों को हैरान करता है। मॉडर्न होने के नाम पर आप ठीक है, लेकिन सवाल मेरा व्यूवर से भी यही होगा कि क्या आप अपने बच्चों को रामायण के नाम पर इस तरह का कोई क्रिएशन दिखाना चाहेंगे? क्योंकि उनके मन में जो इसके लिए जो भगवान राम की छवि बनेगी या भगवान हनुमान की छवि बनेगी, कि भाई, क्योंकि रोल मॉडल भी होते हैं आपके ये कई मायनों में। जब आप इन कैरेक्टर्स को उठाते हैं तो कई मायनों में आपके रोल मॉडल भी होते हैं। जब आप हनुमान जी को जलीना और इस तरह की भाषा में बोलते हुए सुनेंगे, और फिर आप जाके अपने बच्चे को कहेंगे कि आप मंदिर में पूजा करो, तो वो छवि हनुमान जी की एक बच्चा अपने मन में लेकर क्या ग्रो करेगा? क्योंकि आजकल जैसे कि यूथ क्या है, जनरेशन क्या है, अब उसे गाने से ज़्यादा रैपिंग पसंद आ रही है, और उन्हें अब हीरो से ज़्यादा रॉक स्टार पसंद आ रहे हैं। तो हो सकता हो कि पिक्चर के जो निर्माता हैं उन्होंने इस तरह से सोचा कि अब यूथ को कैसे रामचरितमानस से इन्वॉल्व कराएं, उनका इंटरेक्शन कराएं, और उन्हें पसंद भी आए, और उन्हें अब हमारे जो पुराण है, हमारे जो ग्रंथ है, उसके बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज हो और उससे रूबरू हो। तो कहीं उनकी इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट थोड़ा गलत कर दिया हो, क्योंकि कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं इस सब का, और उन्हें गूज़बम्प भी आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है श्रेया आपका ये। आप यही पूछना चाह रही हैं कि मॉडर्नाइज करके यूथ को रामायण की तरफ अट्रैक्ट करना और लोगों को रामायण के बारे में बताना, यही आप पूछना चाह रही ना। लेकिन अगर आपको मॉडर्नाइज करके ही पूछना है और आपको लगता है कि यूथ को मॉडर्नाइज की हुई रामायण की ज़रूरत है, तो भूलना नहीं चाहिए कि जब कोरोना का काल आया था तो पुरानी रामायण जो हाई डेफिनेशन में भी नहीं थी, आज की तारीख में 4K काम करता है। जो वीडियो क्वालिटी लोगों के पास आती है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज जो लोग समझते होंगे, 1080 में आती है, 1080 से भी ऊपर 4K है, तो 1080 आज की तारीख में बेसिक हो गया है। तो लोग इस क्वालिटी के वीडियोस आज की तारीख में देखते हैं 2023 में बैठ के। लोगों ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन
यानी कि वीडियो कितना क्लियर था ये आपको भी पता है कि आज भी रामायण का वीडियो देखो कितना क्लियर, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो को भी, उस पुरानी रामायण को भी कोरोना काल में लोगों ने ऐसा देखा कि जिन्होंने उस रामायण में इन किरदारों को निभाया वो एक तरीके से रिवाइव कर गए। उस टाइम पे उनकी जो पॉपुलैरिटी रही वो तो रही, लेकिन 2023 में भी वो छा गए हर तरफ। आप देखिए, आपके जिन्होंने राम का किरदार निभाया अरुण गोविल जी, अब उनको देखिए। जिन्होंने माता सीता का किरदार निभाया दीपिका चिखलिया जी, आप उनको देखिए। जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया उनको देखिए। और उसके अलावा जिन्होंने रावण का किरदार निभाया, जब उनकी मृत्यु हुई तब लोगों ने कितना रोष व्यक्त किया, है ना। तो उस दौर की रामायण ने कोरोना काल में आज के यूथ, क्योंकि आप इतने सालों के बाद आप दोबारा से उसको लेकर आए उस रामायण को, तब तक पूरी जनरेशन जो है एक जो उस समय बच्चे थे वो अब जवान हो चुके हैं और काफ़ी जनरेशन में चेंज आ गया है, लेकिन फिर भी जनरेशन ने जो है उसको हाथों हाथ लिया और वो इतनी हिट हुई कि बाद में डीडी पर दिखाने के बाद में कई सारे प्राइवेट चैनल्स ने फिर उसको दोबारा से करके अलग अलग जगह पर उसको दिखाने की कोशिश की। तो अगर आपकी वही रामायण जो है, वही किरदार जो है आज के वक्त में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, तो लगता है वाकई आपको कि आपको मॉडर्नाइज करके और उसमें रैप डाल के रामायण में आपको दिखाने की ज़रूरत है। सिंपल यहाँ पर एक लॉजिक है कि बॉलीवुड जो है पूरी तरीके से, आप अगर कह दें सुनने में हार्श लगेगा, क्रिएटिविटी के नाम पे बैंकरप्ट आप इसे कह सकते हैं। जी जी। इनको साउथ के सिनेमा से सीखना चाहिए। लेकिन जो इसमें राम का किरदार निभाया रामचरण ने, मैं फिल्म का नाम आपको बताता हूँ, RRR फिल्म में जो लास्ट सीन उन्होंने पूरा शूट किया है, आप उस सीन में राम के किरदार को जिस तरीके से राजा मौली ने पूरी तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से रामचरण ने उसको निभाया है, गूज बम्प असली अगर कहीं पर है तो वहाँ पर है। तो इनको सीखना चाहिए और ना सिर्फ ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी सीखना चाहिए। रामचरण का आप इंटरव्यू देखिए, आप सुनिए, आप खुद कहेंगे रियल लाइफ में भी किस तरीके का इंसान है वो। तो मोटे तौर पर ये है कि किसी बनी बनाई चीज़ को छेड़कर, है ना, क्योंकि बॉलीवुड में ये एक कल्चर हो गया है कि आप किसी भी चीज़ का रिमिक्स कर दो। गाना आ गया रिमिक्स कर दो, पुराने गाने उठा के रिमिक्स कर दो, नई चीज़ आपको बनानी नहीं है। आज की तारीख में जो सिनेमा चल रहा है वो मैक्सिमम साउथ का सिनेमा जो है वो हिट है। बॉलीवुड के मामले में यही है कि अभी इनके पास में क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ बचा नहीं है। जो पुराना सक्सेसफुल चीज़ें रही हैं आप उसी को उठा के रिक्रिएट करने की कोशिश करो, लेकिन कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो यहाँ पर एक कमी दिख रही है। लेकिन एक और सवाल कि जो धरातल पर दिख रहा है, इसमें जो खबरें आ रही हैं कि जैसे ही ये आदि पुरुष थिएटर में रिलीज़ हुई, लोग खचाखच पूरे थिएटर में भरे हुए हैं, है ना, उसको हूटिंग की जा रही है, लोग डांस कर रहे हैं, यानी कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ हमें परोसी जा रही है उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर उसका बहिष्कार करते, एक बॉयकॉट जो है टीम है जो अक्सर आ जाती है जब ऐसा विवाद होता है, जैसे आपने भगवा रंग जब बिकनी आया था तो उसमें बहुत शोर हुआ, जब आमिर खान की फिल्म PK आई तब बहुत शोर हुआ, लेकिन जब रामचरितमानस पर ही एक पिक्चर बनी तब कोई शोर नहीं हुआ। और अब ऐसे ऐसे तथ्य परोसे जा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बॉयकॉट टीम अभी तक इस पर नहीं बोली। और धरातल पर जो देखें, टिकटें बुक है, हाउसफुल है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो रिएक्शन आपको मिला वो रिएक्शन यही मिला है आपको कि जो लोग फिल्म देखकर निकल रहे हैं वो इस फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। हाउसफुल हो रहे हैं, ये सच बात है। ये भी खबर निकल कर सामने आई कि हर सिनेमा में जो है एक सीट जो है वो हनुमान जी के लिए बुक की गई, इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल कर सामने आई हैं। तो लोग जा रहे हैं, लोग फिल्म को देख रहे हैं, देखकर बाहर आ रहे हैं, बाहर आकर रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी निकल रहा है। जब सोशल मीडिया के ज़रिए रिव्यू निकल रहा है तो आप नेगेटिव रिव्यू को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपीराइट क्लेम्स के ज़रिए, कॉपीराइट नोटिस के ज़रिए। ये फैक्ट है। लेकिन पॉजिटिव रिव्यू आएगा तो हम पॉजिटिव भी दिखाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत राय के तौर पर अगर आप इसको देखेंगे इस जगह पर, तो यही है कि अगर आपको कुछ अच्छा बनाना है तो कुछ नया बनाइए, कुछ नई चीज़ बनाइए। फिर भी सर 2 साइड देखने को मिल रहा है। जो बॉयकॉट टीम है, जब वो भगवा रंग देख लेते हैं तो वो होर्डिंग तोड़ देते हैं,
वो सिनेमा में आने एंट्री नहीं देते लोगों को। लेकिन जब आपने टीज़र देख लिया, आपको टीज़र में सब कुछ दिखाया गया कि किस तरह से रावण का जो पूरा गेटअप है, टायर है, किस तरह से हनुमान जी का टायर है, हनुमान जी को बल्कि इतना विशाल दिखाया गया है माता सीता के सामने, और सब कुछ दिखाया जा रहा है, तब आप बायकॉट टीम जो है चुपचाप इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब ये रिलीज़ होगी, कब हम इसे देखेंगे और कब अपना पूरी राय देंगे। बॉयकॉट गैंग या बॉयकॉट इस तरीके से कोई डिफाइंड नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि लोगों के रिएक्शन किस तरीके, लेकिन जो अभी रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो हमने लोगों को बताया कि फिलहाल फिल्म में इस तरह की कमियां निकाली गई हैं, टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से टी सीरीज़ जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिव्यू देने वाले भी आएँ, नेगेटिव रिव्यू देने वाले भी आएँ, जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी खबरें आएंगी वो दिखाएंगे। लेकिन अभी तक का जो लोग देख कर फिल्म निकल रहे हैं और जो जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इमेजेस जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, थिएटर के अंदर की इमेजेस सर्कुलेट हो रही थी, हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू होगा। सीरियस है इस चीज़ को लेकर टी सीरीज़ जो है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से लोग फिल्म से खुश नहीं हैं। जब खुश होंगे खुश भी बताएंगे। और एक आपसे आखिरी सवाल, आपका पर्सनल क्या व्यू है, क्या इस पर आपको क्या लगता है कि ये फेलियर है, काइंड ऑफ फेलियर है? क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म इस समय अपने उबाल पर चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं, तो अब जब आदि पुरुष ऐसी फिल्म बनी है जो कि श्री राम की पूरी गाथा है और उस पर ऐसे ऐसे तथ्य परोसे जा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि आप इसको देखेंगे, और अगर देखेंगे तो क्या अपने बच्चों को दिखाएंगे और ऐसे ऐसे पिक्चरों को बच्चों के सामने परोसा जाना चाहिए? यह मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और इसी पे हम अपनी ये चर्चा ख़त्म करेंगे और व्यूवर्स से जानेंगे कि इस पर आपकी क्या भी राय होगी, जो भी राय होगी। और आपसे ये मेरा आखिरी सवाल है, आप बताइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, या और अगर एंजॉय करेंगे तो अपने घर परिवार में शेयर करेंगे, बच्चों को दिखाना पसंद करेंगे या नहीं? जहाँ तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत राय अगर आप लेंगे तो मुझे ओरिजिनल कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, डुप्लीकेट देखने में इंटरेस्ट नहीं है। आप कुछ ओरिजिनल बनाइए तो देखा जाएगा। ओरिजिनल आपने बनाई थी, कई सारी फिल्में बनाई थी जिनको देखा भी गया, जिनको पसंद भी किया गया। लगान मुझे बहुत अच्छी लगी थी। स्वदेश फिल्म जो है उसने थिएटर में उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन स्वदेश मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा फिल्म आपकी एक आई थी चक दे इंडिया, वो भी अच्छी लगी मुझे। तो अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो वो अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट बनाते हैं और आप कॉपी करने के चक्कर में पड़ते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे, जो व्यक्तिगत राय आपने पूछी है, तो कॉपीड कंटेंट देखने में बेटर होगा कि मैं ओरिजिनल देखूं। अब बच्चों को दिखाना चाहेंगे कि नहीं? मैं तो शायद जिसमें, मतलब अगर आप व्यक्तिगत राय पूछ रही है तो जिसमें धार्मिक कैरेक्टर्स के साथ में, चूँकि मैं हिंदू हूँ और मेरी जो मान्यताएँ कहती हैं, जिसमें भी धार्मिक कैरेक्टर्स के साथ में खिलवाड़ किया गया होगा वो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि हमने आदि पुरुष पर बात की, हमने जो भी राय रखी उस पर आप क्या कहते हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पूरी चर्चा है उस पर आप ध्यान से सुने और एक बार समझें कि आदि पुरुष क्या बहुत बड़ा हिट है या फेलियर। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, वीके न्यूज़ को देखना ना भूलें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।